अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं विच इज कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। सो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 या फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें हम ऐसी सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली पास्ट से होता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि पास्ट का आपका कोई रिग्रेट है या पास्ट की आपकी कोई विश है, कोई भी ख्वाहिश माजी की या माजी का पछतावा, या फिर पास्ट की कोई भी बात, जो बात पास्ट से रिलेटेड है, जो गुजर चुकी है, तो उसका ताल्लुक कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 से है। तो इसको हम तीन फेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग में, फिर स्टेट ऑफ पोजेशन मतलब मलकियत, एंड लास्ट स्टेट ऑफ एक्शन। सो आई होप यहां तक मैंने जितनी बात बताई है ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बनाने का भी तरीका देख लें कि इसके बनाने में स्ट्रक्चर सेम रहेगा तमाम केसेस में। इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले इसमें इफ क्लॉज आएगा और उसके बाद रिजल्ट क्लॉज आएगा। इफ क्लॉज में इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इस तरह के लफ्ज आएंगे, प्लस इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पे। बीइंग में मतलब हम सब्जेक्ट की कोई स्टेट को हम बताएंगे, मतलब होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक जुमला लेता हूं, अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। अगर वो ईमानदार होता, अब इस जुमले पे आप गौर करें, अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। आपको देखते साथ ही पता लग रहा है कि इस जुमले का ताल्लुक पास्ट से है, कि मैं ऐसे बंदे की बात कर रहा हूं कि अगर वो पास्ट में ईमानदार होता तो कामयाब भी हो जाता। पास्ट की बात कर रहा हूं, मतलब इसमें इफ क्लॉज और रिजल्टिंग क्लॉज इन दोनों का ताल्लुक पास्ट से है। सो आप इसको कैसे बनाएंगे? इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट। अब याद रखें यहां पे स्टेट ऑफ बीइंग है, इसलिए मैंने यहां पे बीन का इस्तेमाल किया। और क्योंकि यहां पे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव भी है, तो एडजेक्टिव से पहले असूलन मुझे बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि शो किया जा सके कि ऑनेस्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। अब देखें इसमें वुड हैव के बाद मैंने सक्सीडेड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई होप स्टेट ऑफ बीइंग का जो ये चीज था ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होगा। सो अब चलते हैं स्टेट ऑफ पोजेशन पे। पोजेशन मतलब मलकियत। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक जुमला बनाते हैं, अगर उस दिन मेरे पास 20 रुपए होते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देता। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर उस दिन मेरे पास 20 रुपए होते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर देता। अब उस दिन की बात है, मतलब कि इसका ताल्लुक पास्ट से है कि मैं किसी पास्ट के दिन की बात करूं, माजी में कोई दिन गुजरा है। मैं कह रहा हूं अगर उस दिन मेरे पास 20 रुपए होते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर देता। अब देखिए इसमें मेथड आपने जहन में रखना है कि इफ के बाद आपने पास्ट परफेक्ट ही लगाना है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बनाएंगे, इफ आई हैड 20 rupees that day I would have bought you ice cream. If I had 20 rupees that day I would have bought you an ice cream. या आइसक्रीम से पहले एन आएगा बिकॉज ऑफ वॉल्स। अब यहां पे आप लोगों के जेहन में एक चीज आ रही होगी कि यहां पे मैंने हैड का इस्तेमाल क्यों किया, मैंने 2 दफा हैड क्यों इस्तेमाल। देखिए मैंने कहा कि उस दिन मेरे पास 20 रुपए होते। देखिए पास होने के लिए मतलब कोई चीज आपके पास है, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज या हैव इस्तेमाल करते हैं। और देखिए मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई थी कि आप जो इफ क्लॉज बनाएंगे, इफ क्लॉज में इफ और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सो पास्ट परफेक्ट का अगर आप मेथड देखें तो उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आता है और फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे असल हमारे पास वर्ब क्या है? यहां पे हैज या हैव है, तो हैज और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या हुई? हैड। तो इसलिए मैंने कहा अगर उस दिन मेरे पास 20 रुपए होते। इफ आई हैड, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, और ये जो उसके बाद वाला हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया। सो आई होप ये भी जो चीज है ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम स्टेट ऑफ एक्शन पर। मतलब कोई ऐसा काम जो जिसका ताल्लुक पास्ट से, हम यहां पे किसी
एक्शन का जिक्र करेंगे। फर्ज करें मैं यहां पर एक जुमला बनाता हूं, अगर उसने इम्तिहान में मेहनत की होती तो उसे नौकरी मिल जाती। अब ये पास्ट की बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने इम्तिहान में मेहनत नहीं की, वो कोई अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ और फिर कल को जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो उसका जीपीए कम था और रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो उसको जॉब नहीं मिल सकी। तो मैंने ये जुमला बनाया उसकी वजह से कि अगर उसने इम्तिहान में मेहनत की होती तो उसे अच्छी जॉब मिल जाती। इफ ही हैड वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स। अब देखिए इफ के बाद दोबारा पास्ट परफेक्ट है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स ही वुड हैव गॉट अ जॉब, या तो उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती, ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। सो आई होप आज का लेक्चर है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विद अली रजा लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आज ही रब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।